तो मतलब जब वांडा ने डार्क होल डिस्ट्रॉय करी ना सिर्फ अपने यूनिवर्स में बल्कि हर एक यूनिवर्स में, तो डूम की रियलिटी की भी डार्क होल डिस्ट्रॉय हो गई। और वो इसी वजह से एवेंजर्स डूम्सडे में एक सेकंड इसके पहले और बाद की कहानी तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं। स्कारलेट विच ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये तो प्रूव कर दिया था कि भाई चाहे स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेस किसी भी यूनिवर्स के किसी भी कोने में छिप जाएं, लेकिन वंडा के डंडा से बच नहीं सकते। और सच में उसने दोनों को यूनिवर्स टू यूनिवर्स क्या ही दौड़ा दौड़ा कर मारा था। लेकिन स्कारलेट विच को इस लेवल की पावर्स मिली थी डार्क होल से। ऑल्दो पहले से ही वो एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर्स में से एक थी, लेकिन डार्क होल मिलने के बाद वो जादूगरी की फाइनल बॉस बन गई। इतनी स्ट्रॉन्ग की स्ट्रेंज और वोंग और पूरा का पूरा कमरताज मिलकर उसको संभाल ही नहीं पाया। अब वैसे तो मैं इस थ्योरी पर बात ना करता, मैं छोड़ देता, हटाओ वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन तुम एक बात सोचो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अगर हमें यह दिखाया जाता कि वांडा ने केवल अपनी रियलिटी की यानी सिर्फ अर्थ 616 की ही डार्क होल डिस्ट्रॉय करी है, तब तो भाई कोई बात नहीं थी, फिर मैं इस पर बात ना करता और वो चैप्टर वहीं के वहीं क्लोज हो जाता, उस पर आगे कभी कोई बात होती ही ना। बट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें ये क्यों दिखाया गया कि वांडा ने ना सिर्फ अपने यूनिवर्स की बल्कि हर एक दूसरे यूनिवर्स की, हर एक दूसरी रियलिटी की डार्क होल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। बात को दूसरे यूनिवर्सेस तक ले जाने की क्या ही जरूरत पड़ी थी। तो इसका मतलब ये इवेंट बहुत बड़ा है और आने वाले फ्यूचर मूवीज में इसका कनेक्शन भी हमें डेफिनेटली दिखाया जाएगा। इन्फिनिटी सागा में मार्वल हर छोटी से लेकर बड़ी मूवी के बीच तारों को जोड़ देता था। कैप्टन की सोलो मूवी के ऑन द लेफ्ट को उसने एंड गेम के ऑन द लेफ्ट से कनेक्ट कर दिया। एज ऑफ अल्ट्रॉन में स्टीव के हैमर को हल्का सा हिलाने को भी एंड गेम में उसके हैमर उठाने से कनेक्ट कर दिया। लेकिन अगर तुम इन्फिनिटी सागा से कंपेयर करोगे तो मल्टीवर्स सागा में हाँ ऐसे कनेक्शंस तुम्हें देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से इन्फिनिटी सागा की मूवीज में हमें एक जो डेप्थ, जो लेंथ फील होती थी स्टोरी के डेवलपमेंट की, वो हमें मल्टीवर्स सागा में बिल्कुल भी फील नहीं होती है, क्योंकि इसमें हर एक हीरो की सोलो मूवी किसी दूसरे हीरो की मूवी से कनेक्टेड ही नहीं होती। सारे के सारे इवेंट्स ऐसा लगता है अलग अलग भाग रहे हैं, सब अपनी कहानी में ही बिजी हैं। जबकि इन्फिनिटी सागा की सारी मूवीज में कोई ना कोई कनेक्शन हमें मिल ही जाता था, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया। ऐसे में मार्वल को चाहिए कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में वो पिछली मूवीज के इवेंट्स को कनेक्ट करे ताकि हमें प्रॉपर स्टोरी लाइन का बिल्डअप होता हुआ फील हो। एंड आई थिंक मार्वल ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हर एक रियलिटी की डार्क होल्ड डिस्ट्रॉय होते हुए इसीलिए दिखाई थी। सो अब आ जाते हैं आज की वीडियो के मेन पॉइंट पर कि वांडा की इस हरकत ने यानी डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाली हरकत ने डूम को कैसे ट्रिगर कर दिया और अब डूम क्यों उसी वजह से सीक्रेट टाइमलाइन में बदला लेने आ रहा है। ओके, सो तुम ये तो जानते ही हो कि डूम अपने आप में एक जीनियस साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक सॉर्सरर भी है, जादूगर भी है। साइंस और मैजिक अक्सर ये दोनों एस्पेक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट माने जाते हैं, लेकिन विक्टर वॉन उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से है जिसने एक नहीं बल्कि इन दोनों फील्ड्स को ऑलरेडी मास्टर कर लिया था। ऐसे में क्या होगा कि डूम की अपनी रियलिटी में उसके पास भी एक डार्क होल्ड हो जिसे वो यूज करके ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पर जा चुका होगा, और हो सकता है आखिरी के 4-5 पेजेस डार्क होल्ड के पढ़ने को बचे होंगे, बाकी की उसने पूरी अपनी डार्क होल्ड पढ़ रखी होगी। लेकिन जैसे ही वो अपने उन आखिरी के पेजेस को पढ़ने वाला होगा, सस्पेंस को खत्म करने वाला होगा, इधर अर्थ 616 में वांडा मैडम ने डार्क होल्ड को कर दिया डिस्ट्रॉय और उधर डूम की रियलिटी में उसकी अपनी डार्क होल्ड भी डिस्ट्रॉय हो गई। तो जाहिर बात है कोई कई दिनों से कोई किताब पढ़ रहा हो और एकदम आखिरी में बस स्टोरी खत्म होने वाली हो, सस्पेंस का मजा मिलने वाला हो, तुम उससे किताब छिना लोगे तो भाई उसको खराब लगेगा, डूम को भी खराब लगा होगा। और हाँ, तुम्हें ये भी बता दूं कि भले ही हर एक यूनिवर्स में डार्क होल्ड की सिर्फ एक ही कॉपी हो, लेकिन उस एक कॉपी के भी बहुत सारे ओनर्स टाइम टू टाइम रह चुके हैं। लाइक अपने अर्थ 616 की डार्क होल्ड की बात करें तो इसमें वांडा से पहले भी उसके कई सारे ओनर्स रह चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉबी रीज कह लो या फिर अगाथा हार्कनेस कह लो। तो डूम की रियलिटी की डार्क होल्ड भी जब वांडा ने डिस्ट्रॉय कर दी होगी तो वहीं से एक चेन ऑफ इवेंट्स शुरू हुआ होगा। लातवेरिया का लीडर इस बात से बेहद नाराज होगा कि आखिरकार जब उसे डार्क होल्ड से फाइनली एक बहुत बड़ी पावर मिलने वाली थी वही आखिरी के 4-5 पेजेस में, तो वो डिस्ट्रॉय कैसे हो गई, और फिर वो ट्रैक करेगा कि उसे डिस्ट्रॉय किया किसने, और तब जाकर उसे ये पता चलेगा कि उसकी डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाली पावर उसके अपने यूनिवर्स की है ही नहीं, वो किसी और यूनिवर्स की पावर है। इतना जानते ही भाई डूम ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वो डूम है, खुद से ज्यादा बड़ी पावर्स को वो एग्जिस्ट करते हुए देख ही नहीं सकता, हिज ईगो डजंट अलाउ हिम दिस। एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वांडा अपनी डार्क होल्ड डिस्ट्रॉय करती तो कर लेती, लेकिन उसने सारी रियलिटी की डार्क होल्ड डिस्ट्रॉय करी तो क्यों करी, सबसे बड़ा सवाल यही है। डूम को भी उससे यही पूछना है, और इसीलिए डूम अब हमारी रियलिटी यानी अर्थ 616 में आ रहा है वेंजेंस के लिए। तो ये डार्क होल्ड वाला एक जो लिंक है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का, ये एक ऐसा लिंक है जिसे अगर मार्वल चाहे तो डूम्सडे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। और पता है इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होगा कि इस पूरी स्टोरी में बहुत ज्यादा डेप्थ आ जाएगी, हमें लगेगा कि हाँ यार मल्टीवर्स सागा में भी काफी पुरानी मूवीज से डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के कनेक्शंस हैं। सेम वैसी वाइब्स आएंगी जैसे हमें एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में आई थी, इवन उससे
उससे भी अच्छी वाइब्स आएंगी। हालांकि देखो स्कारलेट विच तो अब जा चुकी है, मैंने तुम्हें बताया भी था कि टीवीए कॉमिक्स के 5th इशू में इस चीज को एक तरह से कंफर्म कर दिया गया था कि हमारी 616 की वांडा अब लंबी हो चुकी है, लेकिन दैट डजंट मीन कि अब उसे वापस लाया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल लाया जा सकता है। विक्टर वॉन एंड स्कारलेट विच की कॉमिक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रही है, बट ज्यादातर ये हुआ है कि डूम ने वांडा को मैनिपुलेट करके उसकी पावर्स का यूज करने की कोशिश करी है। कभी वांडा उसके मैनिपुलेशन के आगे कमजोर पड़ गई तो कभी कभी उसने फाइट बैक भी किया। ऑल इन ऑल एमसीयू में इनका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप तो देखने को नहीं मिलने वाला, जैसा कि स्टार्टिंग में रूमर्स चली थी, तब चली थी जब डूम्सडे का अनाउंसमेंट हुआ था। धीरे धीरे ये रूमर्स ठंडी हो गई और इसका देखो एक बहुत क्लियर कट रीजन है कि भाई अपने वांडा का जो मेन लव इंटरेस्ट था वो विजन था, और दूसरी बात ये कि अभी हमें डूम का ओरिजिन ही नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि ओरिजिनली वो किस यूनिवर्स से आता। और ऐसे अगर अचानक से डूम आया वांडा को पटा लिया भाई, तो विजन को तो बाद में खराब लगेगा, पहले वांडा के जो फैंस हैं वो अपना मत्था पीट लेंगे। तो हाँ, इनके बीच कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं मिलने वाला है, लेकिन वांडा डूम की रोमांटिक पार्टनर भले ना हो बट उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि जब डूम की अपनी खुद की डार्क होल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो उसे डिस्ट्रॉय करने वाले को ढूंढते ढूंढते हमारी सीक्रेट टाइमलाइन में यानी अर्थ 616 में आ जाएगा। बट यहाँ आकर उसे पता चलेगा कि जिसने उसकी डार्क होल्ड खत्म करी यानी स्कारलेट विच वो ऑलरेडी टपक चुकी है। लेकिन टपकने से पहले, माउंट वंडागोर को अपने ऊपर गिराने से पहले स्कारलेट विच ने पूरी की पूरी डार्क होल्ड पढ़कर उसे एक तरह से कह लो कि मास्टर कर लिया था, यानी डार्क होल्ड के सारे सीक्रेट्स, सारी नॉलेज वांडा के पास एक्चुअल में है। यानी डूम सोचेगा कि अगर समहाउ वांडा को रिजरेक्ट कर लिया जाए, उसे वापस से जिंदा कर लिया जाए, तो उसकी पावर्स का बहुत चटपटा यूज कर सकता है वो अपने लिए। सो ऐसा हो सकता है कि माउंट वंडागोर में जाकर डूम वांडा की बॉडी को सर्च करे, उसे ढूंढे। और देखा जाए तो अभी तक एमसीयू में हमें वांडा की बॉडी दिखाई भी नहीं गई, जिससे हाँ ये लिटरल प्रूफ हमें मिल सके कि वांडा अब टपक चुकी है। तो डूम अगर समहाउ उसे अपने मैजिक से रिजरेक्ट कर लेता है तो वांडा जब वापस से जिंदा होगी तो सबसे पहले तो उसके ऊपर डूम का एक ये जिंदा करने वाला एहसान ऑलरेडी हो ही जाएगा, जिसके चलते उसे डूम की बात माननी पड़ेगी एज अ फेवर। प्लस इसके बाद आता है मैनिपुलेशन वाला गेम। वांडा ने पूरे एमसीयू को हिलाकर रख दिया था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, उससे पहले भी उसने बहुत सारे कारनामे किए। और देखा जाए तो इन सबका एक जो मेन रीजन है, एक्चुअल में एक नहीं दो रीजन है, उसके बच्चे। वांडा के बेटे अगर उसे वापस मिल जाए तो इससे आगे फिर वो कुछ भी नहीं चाहेगी, और सच पूछो तो सारा बवाल ही उसने इसी वजह से मचाया था। सो आई थिंक डूम वांडा को ये बोलकर मैनिपुलेट कर सकता है कि अगर वो डूम का साथ दे, जैसा डूम कहता है वैसा वो करे, तो वो एक ऐसी रियलिटी या एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है जिसमें वांडा के पास उसके अपने दोनों बच्चे होंगे। कोई रियलिटी अल्टरेशन नहीं, कोई इल्यूजन नहीं, कोई मैजिक नहीं, एक असली रियलिटी जिसमें वांडा अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रह पाएगी। और ये सुनते ही फिर वांडा ऑब्वियसली डूम पर भरोसा कर लेगी, क्योंकि एक तो उसने उसे जिंदा किया एंड फिर उसे उसके बच्चों से मिलाने की भी बात कर रहा है। क्या ही नेक बंदा है भाई, एकदम हस्बैंड मटेरियल। और ऐसे ही मैनिपुलेट होकर कम दिमाग वाली वांडा अपनी पावर्स का यूज डूम के कहने पर करेगी, जैसा वो कहेगा वैसे करेगी। इवन हो सकता है कि डूम उससे डार्क होल्ड की वो सारी नॉलेज भी ले ले जिसकी उसे जरूरत है, और एक बार काम हो जाने के बाद वो स्कारलेट विच को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा, जिसके चलते फिर स्कारलेट विच समझेगी अरे यार ये तो बड़ा चालू पीस निकला, मैं तो इसे बड़ा सीधा समझ रही थी। एंड देन शी विल फील द गिल्ट अगेन, तब कहीं जाकर वो एवेंजर्स को ज्वाइन करेगी। और इस थ्योरी का भी एक लिटरल प्रूफ तुम्हें देता हूं। अगर तुम रेगुलर हो इस चैनल पर तो मैंने अराउंड 1 से 1.5 हफ्ते पहले तुम्हें बताया था कि एंथोनी मैकी, सैम विल्सन, उन्होंने एक पिक शेयर करी थी जिसमें वो एक बहुत बर्फीले इलाके में थे, चारों तरफ वहां बर्फ ही बर्फ थी। कहा यह जा रहा था कि ये जो पिक है उनकी, ये डूम्सडे की शूटिंग के दौरान ली गई है। अब ये जो इलाका था बर्फ वाला, ये बहुत हद तक माउंट वंडागोर वाले इलाके से मैच करता था, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो माउंट वंडागोर वाला जहां पर वांडा टपकी थी वो पूरा इलाका भी स्नो से, बर्फ से ढका हुआ था और वहां पर स्नोफॉल होता भी रहता था। सो इसे लेकर ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि सैम विल्सन और वोंग ये सब के सब वांडा को ढूंढने माउंट वंडागोर गए हों, लेकिन जब तक हमारे एवेंजर्स वांडा को ढूंढने जाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक या तो डूम वांडा को रिजरेक्ट करके ले गया होगा, या फिर वो स्कारलेट विच की पावर्स का यूज करके वहां से 9-2-11 हो गया होगा और स्कारलेट विच वही बैठे बैठे भोंपा बजा रही होगी। सो ऑल इन ऑल दिस थ्योरी एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इससे डॉक्टर डूम का मैजिक वाला एस्पेक्ट भी कवर हो जाएगा, स्टोरी को और डेप्थ भी मिल जाएगी, और स्कारलेट विच के रिटर्न का आई डोंट थिंक इससे अच्छा तरीका और कोई हो सकता है। सो तुम्हें क्या लगता है अब ये तुम मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या डूम वांडा को रिजरेक्ट कर सकता है, क्या वांडा अभी भी है या नहीं है। जो भी तुम्हारे थॉट्स हो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। इसके अलावा इफ नए हो देन सब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एमसीयू लीक्स अपडेट्स तुम्हें सबसे पहले मिलती रहे अलॉन्ग विद द स्पाइसी थ्योरीज। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।